नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दाद खाज खुजली। दोस्तों, दाद खाज खुजली होता क्यों है और इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस मतलब कौन सी सावधानी अपन को रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दाद खाज खुजली होता क्यों। दोस्तों, ये इसलिए होता है कि जैसे गर्मी के मौसम में बहुत कम एयर अंडर पार्ट्स में बोलते हैं कि जैसे अंडरवियर के अंदर या अंडर आर्म्स के अंदर एयर पास नहीं हो पाती, पसीना बनता है, उससे भी कई बार दांत खाज खुजली होने के चांस रहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, किसी जिसके हो रखे होते हैं दांत, उसके टच में आने से भी, उसके टच में आने से, स्किन के टच होने से भी, या कपड़े चेंज करने से, उसके कपड़े अगर आप पहन लोगे तो भी आपको दांत होने के पूरे चांस है। तो दोस्तों, इसके लिए बेस्ट दवाइयाँ, एक तो दोस्तों अगर बार बार में आपको दांत खाज खुजली हो रहा है तो आप सीबीसी टेस्ट, ब्लड का टेस्ट करा सकते हो कि अगर आपके ये दांत खाज खुजली तो आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन में तो सबमिट नहीं हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं इनकी दवाइयों के बारे में। सबसे पहले, जिस आदमी को भी दांत खाज खुजली हो रही है उसको अपने जो कपड़े होते हैं उनको गर्म पानी के अंदर उबाल करके वॉश करना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, जिनको दांत खाज खुजली हो रही है उनको डिटॉल और सेवलॉन के साबुन को यूज नहीं करना चाहिए। इस तरह के साबुन को यूज करने से दोस्तों ये प्रॉब्लम ज़्यादा फैलती है। और सबसे पहली बात, अगर आपको दांत खाज खुजली हो गया है तो आप ये मत सोचिए कि आपको 5 से 10 दिन की दवाई ली आपने आपको ठीक हो गया। दोस्तों, 5-10 दिन की दवाई लेने पे आपको प्रॉब्लम तो एक बार कवर होगी, लेकिन 10 दिन बाद जैसे आप मेडिसिन बंद करोगे उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए क्रीम्स कौन सी यूज़ करते हैं। दोस्तों, लुल्लीकोनाजोल क्रीम, लुल्लीकोनाजोल क्रीम काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं। ये लुल्लीकोनाजोल क्रीम, रात को सोते समय लुल्लीकोनाजोल क्रीम लगानी होती है दोस्तों। अगर लुल्लीकोनाजोल क्रीम नहीं है तो आप ओनावेट क्रीम भी यूज कर सकते हो, सर्टाकोनाजोल निट्रेट, ये भी दांत के लिए रात को सोते समय लगानी होती है। और इसके अलावा एक ऑप्शन होता है एमरोल फिन क्रीम, फंगी क्रॉस, लिवाफिन, काफ़ी सारी कंपनियां बनाती है दोस्तों, ये भी रात को सोते समय लगानी होती है। ये एक डिवीजन हो गया कि ये जो कोनाजोल, लुल्लीकोनाजोल, इट्राकोनाजोल क्रीम, सर्टाकोनाजोल क्रीम या एमरोल फिन, ये क्रीम्स रात को सोते समय लगाते हैं जहाँ भी दांत हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, सुबह कौन सी क्रीम लगानी चाहिए। सुबह नहाने के बाद में आप लोवेट जीएम या क्वाडिट्रम क्रीम, कोई सी भी क्रीम यूज कर सकते हो। ये सुबह नहाने के बाद में लगानी होती है दोस्तों। ये हो गई क्रीम्स के बारे में। अब आपको बहुत ज़्यादा पसीना बन रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पसीना आ रहा है, जहाँ प्राइवेट पार्ट्स के पास में एयर नहीं पहुंच पाती और पसीना इकट्ठा हो जाता है, उससे भी एनवायरमेंट चेंज होने से भी, पानी के चेंज होने से भी कई बार दांत हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको ये कैंडिड पाउडर, डस्टिंग पाउडर दोस्तों, एंटी फंगल पाउडर है। ये सुबह नहाने के बाद में, क्रीम लगाने के बाद में, आप जहाँ पसीना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आता है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पसीना एब्जॉर्ब हो जाएगा दोस्तों और आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत अच्छी कैंडिड एब्जॉर्ब पाउडर, क्लोसिव पाउडर, काफ़ी सारे आते हैं। याद रखें दोस्तों, जो मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ ये दांत के लिए 100% कारगर दवाइयाँ दोस्तों। अब अगर आपके दांत दांत अगर आपके हेयर वाले पार्ट में हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो, चाहे आपकी हेड के अंदर, बालों के अंदर हो रहा हो, तो आप कैराग्लो एडी लोशन, लोशन फॉर्म में कीटोकोनाजोल आता है दोस्तों, ये 2 से 5 मिनट तक लगा के रखना पड़ता है। उसके बाद वॉश करके फिर क्रीम लगाएं। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको अगर दाद हो रहे हैं तो कौन सा साबुन यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, केजेड सॉप और कीटोसिप सॉप भी आता है सिप्ला कंपनी का, कीटोकोनाजोल सॉल्ट होता है इसके अंदर, इसी साबुन से आप नहाएं। ध्यान रखें साबुन दूसरा यूज ना करें, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सॉप ही यूज करें। इसके बाद में मेडिसिन के रूप में कौन सी दवाइयाँ चलती है। तो दोस्तों, मेडिसिन के रूप में इट्राकोनाजोल 200 mg, कैंडीपोस 200, सेंट्रान 200, कैंडिट्राल 200, कोई सी भी दवाई एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। अगर एडल्ट नहीं है और 10 से 15 साल की एज है तो 100 mg भी पर डे का चलता है दोस्तों। इसके साथ में टर्बिनाफिन 250 mg, टर्बिनाफिन 250 mg एक रोज खाना खाने के बाद दोपहर में दी जाती है दोस्तों। टर्बिनाफिन 250, याद रखें इन दवाइयों के नाम। अब अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा है, दांत के साथ साथ दांत खाज खुजली हो रही है, साथ में इचिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, तो आपको एलेग्रा 180, हेक्सोफेनेडाइन 180 mg, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम। बहुत ज़्यादा अगर इचिंग हो रही है, एलेग्रा से भी पानी पड़ती है, एट्रेक्स 25 mg, एट्रेक्स 25 mg जब भी बहुत ज़्यादा इचिंग हो तो लेनी है। बाकी लिवोसेट्रिजिन 5 mg तो सुबह शाम लेनी ही लेनी है, एक सुबह एक शाम, ये कोर्स के साथ में लिवोसेट्रिजिन 5 mg तो लेनी लेनी है। अब बात करते हैं इसके साथ में एक वीकली मेडिसिन चलती है। तो दोस्तों,
फ्लूकोनाजोल 150 mg वीक में 2 बार खाना खाने के बाद में लेनी होती है। ये वीक में चलने वाली मेडिसिन है फ्लूकोनाजोल 150 mg, याद रखें। ये सब मैंने आपको दाद के बारे में बताया दोस्तों। ये सब जो मेडिसिन है ये दाद की एक तरह से रामबाण दवाई है। इन दवाइयों को जिन्होंने यूज कर लिया उनके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलना तय है। अब बात करें दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा फंगस हो रहा है, और क्रीम डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे, तो दोस्तों आप स्प्रिट्स कॉटन में थोड़ी सी स्प्रिट लगा करके पहले जो दाद के पास का जो पार्ट है उसको क्लीन करिए, उसके बाद में ट्यूब्स का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन मेडिसिन से संबंधित वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरा चैनल यूट्यूब पर है पूजा मेडिकल पीके या पूजा मेडिकल मॉडल टाउन जयपुर के नाम से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।